60-40 की नई नियोजन नीति के विरोध में विभिन्न छात्र संगठनों ने 8 अप्रैल यानी कल शनिवार के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का कार्यक्रम प्रस्तावित है। लेकिन अब बड़ा और अहम सवाल ये है कि झारखंड के दिग्गज नेता, जिसे टाइगर जगन्नाथ महतो के नाम से जाना जाता है, उनके निधन के बाद क्या ये कार्यक्रम होगा या इसे स्थगित किया जाएगा, अभी तक इस पर पर्दा डला हुआ है। लेकिन जो खबरें मिल रही हैं, जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कल का ये कार्यक्रम संभवतः स्थगित हो सकता है। इस बारे में विस्तार से जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी संवाददाता करिश्मा, जो आपको पूरे मामले की तफसील से जानकारी देंगी। एक तो 8 अप्रैल को बंद है, ये माफ़ करें 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव है, ये कार्यक्रम होना है या नहीं होना है? जी देखिए, अभ्यर्थियों से बात हो रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 8 अप्रैल को अगर हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास का घेराव नहीं करते हैं तो जरूर 10 अप्रैल को हम लोग झारखंड बंद करेंगे। चूंकि आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि जगन्नाथ दा अब हमारे बीच नहीं रहे और पूरे राज्य में इसको लेकर शोक की लहर है। सभी राजनेता अपनी बात रख रहे, श्रद्धांजलि दे रहे। तो वहीं दूसरी ओर अभ्यर्थियों का भी कहना है कि उन्होंने एक बड़े अभिभावक को खोया है। जाहिर सी बात है कि कोई भी मुद्दा हो, चाहे 1932 की बात हो, चाहे हम नियोजन नीति की बात करें, तो लगातार वो प्रमुखता से अपनी आवाज को उठाते। हम लोग भी कई मर्तबा उनके साथ उनके पास गए, उनसे वार्ता किए थे कि आखिर नई नियोजन नीति को लेकर सरकार क्या कुछ स्टैंड लेने वाली है। तो आपने सुना था शहनवाज की, उनका कहना था कि मैं भी तमाम चीजों को स्टडी कर रहा हूं, देख रहा हूं, और तमाम अभ्यर्थी जो परेशान है वो ना हो, क्योंकि झारखंड झारखंडियों के लिए है और मैं भी इसको लेकर हमेशा से आवाज उठाता रहूंगा। 1932 को भी लेकर सदन में उन्होंने अपनी आवाज पहले भी रखी थी और जब भी 1932 की बात होती थी वो काफी भावुक भी हो जाते थे। उनका कहना था कि 1932 मैं हर हाल में लागू करके रहूंगा, और उसको लेकर उन्होंने काफी चीजें भी कही थी लोगों के समक्ष। लेकिन अब जो अभ्यर्थियों का अगर बात करेंगे तो अभ्यर्थियों की ओर से हमें सिर्फ यही सूचना मिल रही है कि शायद ये स्थगित हो सकता है, और जो 10 अप्रैल को झारखंड बंद का इन्होंने ऐलान किया है वो झारखंड बंद जरूर रहेगा, क्योंकि नई नियोजन नीति का जो मांग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अभ्यर्थी कहीं ना कहीं अपनी नियुक्ति को लेकर काफी परेशान है। तो कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों ने एक संकेत दिया है कि स्थगित तो हो सकता है 8 अप्रैल का कार्यक्रम, क्योंकि पूरे राज्य में शोक की लहर है। जगन्नाथ दा अब हमारे बीच नहीं रहे, और जाहिर सी बात है कि शिक्षक हो या फिर अन्य कोई विभाग के लोग हो, उन्हें काफी उम्मीद रहती थी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से, क्योंकि वही प्रमुखता से अपनी आवाज को उठाते थे। तो कह सकते हैं कि 10 अप्रैल को झारखंड बंद का ऐलान इन्होंने किया है, और उनका कहना है कि ये जो ऐलान किए हैं हमने, वो जरूर हम लोग बंद करने का काम करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस और कोई पहल कर देंगे वो हमारे लिए काफी अच्छा होने वाला। ये हम लोगों ने फील किया है कि इस आंदोलन में, खासकर नियोजन नीति का आंदोलन हो, 1932 के आंदोलन हो, इसमें कुर्मी समाज के लोग बहुलता के साथ शामिल हुए हैं। अभी आप देखेंगे ज्यादातर कुर्मी समाज के नेता ही इसमें शामिल हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये जो कल का घेराव का कार्यक्रम अगर स्थगित होता है तो ये क्या उनको श्रद्धांजलि के तौर पर स्थगित किया जा रहा है, या ऐसा लग रहा है कि ऐसा माहौल नहीं है जिसमें सरकार को घेरा जा सके? जी, जाहिर सी बात है कि श्रद्धांजलि के तौर पर हर एक लोग आगे आ रहे हैं, चाहे आम जनता की बात करेंगे, राजनेता की बात करेंगे, सभी दलों के लोग बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों की ओर से भी श्रद्धांजलि दी जा रही है। तमाम जो अभ्यर्थी है वो कहीं ना कहीं शोक में है, क्योंकि कोई भी मुद्दा होता था वो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात करते थे। लेकिन जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करना था वो पूर्व में ये लोगों ने प्लान किया था, और तय तारीख के अनुसार ये भी कहा जा रहा था कि ये लोग 8 अप्रैल को घेराव करेंगे। लेकिन इस बीच इतनी बड़ी खबर, वो भी दुखद खबर। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि जहां तक हम लोगों को आवाज उठानी थी वहां तक हम लोगों ने आवाज उठाया, और जहां तक बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की है तो आज नहीं तो कल तो हम लोग आवाज उठाएंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त हमारे बीच जगन्नाथ दा नहीं है, तो हमें भी काफी दुख हो रहा है, क्योंकि हर मुद्दे को लेकर बीच में जाते थे। तो कह सकते हैं कुर्मी समाज हो या फिर अभ्यर्थी हो या फिर झारखंड की युवा हो, राजनेता हो, सभी लोग फिलहाल श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि काफी दिलदार आदमी थे। सभी लोगों ने देखा था, कोई भी क्षेत्र के लोग हो, युवा हो, अगर उनके आवाज जाते थे खाली हाथ नहीं आते थे। वो थोड़ा बहुत ही बोलते थे कि हाँ हम तुम्हारे साथ है, हम आप लोगों के साथ है, आपकी जो भी मांगे वो पूरी होगी। उसी से लोग जो है वो उम्मीद लगाए बैठे रहते थे कि जरूर जगन्नाथ दा आने वाले समय में हम लोगों के बारे में सोचेंगे। तो कह सकते कुल मिलाकर अभ्यर्थियों के बीच में भी शोक की लहर है। अभ्यर्थियों से जब हमने बात की तो उनके बीच में भी वो मर्माहत लोग जो है वो कई, जो आपने देखा कि कई शिक्षकों से मैंने खुद बात किया, वो लोग बोलते बोलते रो गए कि हम लोगों के अभिभावक अब हमारे बीच नहीं रहे। हम लोगों को वो जब भी बात करते थे वो बुलाते थे, बोलते थे क्या परेशानी है, मैं उससे दूर करने की कोशिश करूंगा। तो कह सकते हैं कि पूरा ये जो राज्य है फिलहाल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। जी,
जो बड़े के छात्र नेता के तौर पर उभरे हैं जयराम महतो, उन्होंने भी एक वीडियो संदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि हमने खुद उनके पदचिन्हों पर चलते ही आंदोलन की रूपरेखा तय की है। तो ये माना जाए कि ऐसे अगर छात्र नेता कहीं न कहीं अगर जगन्नाथ महतो को याद कर रहे हैं तो उनका जो संकल्प था, उनकी जो परिकल्पना थी झारखंड को लेकर, आदिवासियों को लेकर के, यहाँ के मूलवासियों को लेकर के, क्या उससे भी आगे बढ़ाने की दिशा में छात्र काम करेंगे, ऐसा लगता है? जी, जाहिर सी बात है कि आपने जयराम महतो का नाम लिया तो जयराम महतो भी उन्हीं के क्षेत्र से आते हैं और जब जयराम महतो से लोगों की बात होती है तो उनका कहना है कि वो उन्हें अभिभावक के रूप में देखते हैं। शुरुआत से ही उन्होंने उनका संघर्ष देखा है, किस तरीके से झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, आदिवासी मूलवासियों का आवाज वो बने, कोई भी मुद्दा हो वो अपनी आवाज को जरूर रखते थे, लोगों के समक्ष अपनी राय रखते थे। और जयराम महतो ने भी उस चीज का यहाँ पर वर्णन किया। उनका कहना है कि मैं इन्हीं से सीखा हूं कि किस तरीके से संघर्ष किया जाए, चाहे आदिवासियों का मुद्दा किस तरीके से उठाया जाए। 1932 को लेकर जगन्नाथ दास जिस तरीके से अपनी आवाज उठाते थे, जयराम महतो भी अभी अपनी आवाज उठाते हैं, तमाम लोगों के बीच जाते हैं और उनका कहना है कि 1932 लागू होना चाहिए क्योंकि झारखंड की वो पहचान है, झारखंड के लोगों की पहचान है, तो उसे कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। और उसी तरीके से जयराम दा भी कहीं भी जाते थे, क्षेत्र के लोगों के बीच जाते थे तो उनका भी कहना था कि 1932 तो लागू होकर रहेगा, टाइगर अभी जिंदा है, आने वाले समय में टाइगर सब कुछ करेगा। तो टाइगर के रूप में वो लोगों के बीच गए, मशहूर हुए, क्योंकि उनका जो संघर्ष है वो लोगों से छिपा हुआ नहीं है। शहनवाज, किस तरीके से उन्होंने झारखंड के लिए कार्य किया, किस तरीके से उन्होंने शिक्षा विभाग से अलग, अगर कोई अलग विभाग के लोग उनसे मुलाकात करने आते थे उनके लिए भी वो अपनी आवाज बनते थे। किसान, कितनी बार किसान भाई लोग भी उनसे मुलाकात करने गए, अपनी परेशानी को लेकर गए। उनका वही कहना रहता है कि मैं सभी लोगों के बारे में सोचूंगा क्योंकि सब झारखंड वासी है। तो कह सकते हैं अभ्यर्थी जो है आदिवासी मूलवासी की बात हो, 1932 की बात हो, वो आगे लेकर जरूर जाएंगे क्योंकि मार्गदर्शन जो है वो जयराम महतो को उन्हीं से मिला है कि किस तरीके से लड़ाई करे, किस तरीके से संघर्ष करे और किस तरीके से झारखंड को बचाए। तो आपने सुना किस तरह से जो 8 अप्रैल का मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम है वो संभवतः स्थगित हो सकता है। इस पर बातचीत हो रही है, फीडबैक लिया जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो छात्र संगठनों को करना है। जहाँ तक 10 अप्रैल को झारखंड बंद का सवाल है उस पर भी संशय है, उस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन ये पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम है, लिहाजा ये उम्मीद की जा रही है कि ये कार्यक्रम यानी ये बंद का जो कार्यक्रम है उसे किया जाएगा, लेकिन छात्रों को अल्टीमेटली इस पर डिसीजन लेकर के सामने आना होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि जगन्नाथ महतो जब तक जिंदा रहे उन्होंने छात्रों से बातचीत की, उनसे मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि उनकी इज्जत करते हुए या उनको खराज अकीदत पेश करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं किया जाएगा जिससे राज्य में कहीं कहीं डिस्टर्बेंस की स्थिति उत्पन्न हो। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।